अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जागो सुतियो मुसलमानों, करके गौर दे नाल ख्याल देखो, उधर जम्मू कश्मीर दे देश के अंदर किस तरह तबाही फैली हुई। तो हम लोगों का इस वक्त जो हक बनता था वो ये था कि आज 313 दिन हो गए हैं रियासत के उस हिस्से को जो ज़ालम और जाबर मुल्क के कब्ज़े में है, और वो उसको बुरी तरह से वहाँ पे जो हमारे बहन भाई हैं उनकी नस्ल कुशी कर रहा है, और हम खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। कहीं से भी कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। एक तो कोरोना वबा के पेश नज़र लोगों में शायद खौफ का रास फैल गया, या क्या वजह है कि बिल्कुल ही खामोश हो गए। और दूसरी तरफ वो उस आड़ में उसको मालूम है आज जो दुनिया जो है वो इस वबा से लड़ रही है, और वो हमारे बहन भाइयों को कत्लेआम कर रहा है। कहीं सर्च ऑपरेशन और PSA के तहत लोगों को उठाया जा रहा है। बच्चों को जो 12, 13, 14 साल के बच्चे हैं उन तक को भी उठाया जा रहा है, और उनको मारा पीटा जा रहा है, उनके साथ जुल्म किया जा रहा है। दुनिया बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई है। और ऊपर से चाइना जो है वो लद्दाख की तरफ बढ़ रहा है। वो भी हमारे हिस्से बखेरे कर रहे हैं, सब मिल बांट के ये जो है वो हमारी नस्ल कुशी भी कर रहे हैं, और हमारे जितना भी जो रकबा है उसको भी सिकेट रहे हैं, उसको भी छीन रहे हैं, उसके भी हिस्से बखेरे इन्होंने कर दिए। अब ना तो कोई आलमी तौर पर कोई बोलने वाला है, और ना हमारी सुनवाई हो रही है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा में हम नहीं जा सकते, हम कोई मुल्क नहीं हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम नहीं जा सकते, क्योंकि हम मतनाज़ा हैं, हम कोई मुल्क नहीं हैं। हम जाएं तो जाएं कहाँ, किसके पास जाएं फरियाद लेके कि हम महकूम मजबूर कौम जो हैं, क्या हमारा हक़ की आज़ादी नहीं है जिसका वादा इन लोगों ने अक़वाम मुत्तहिदा में किया था। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी किया था कि हालात नॉर्मल होंगे तो यहाँ पे पब्लिसाइड किया जाएगा, यहाँ लोगों को राय शुमारी का हक़ दिया जाएगा, वो कि कहाँ जाना चाहते हैं। लेकिन बदकिस्मती से आज तक ना वो मौका दिया गया, और ना मौका इन्होंने पैदा होने दिया, वो जिसके तहत हमें राय शुमारी मिलती, हमें आज़ादी हक़ राय दही मिलता कि हम क्या करना चाहते हैं। तो ये इंसानी अलमिया है बहुत बड़ा कि एक तरफ कोरोना वायरस है और एक तरफ हिंदुस्तान जो है वो हमारी नस्ल कुशी कर रहा है आए दिन, और लोगों के मकानों को निशाना बनाया जा रहा है, सीधा उन्हें उड़ाया जा रहा है। 15-15, 20-20 मकान जो हैं वो उड़ा देते हैं। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई फरियाद सुनने वाला नहीं है कि लोगों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स कमीशन और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, इंसान दोस्त लोग हैं, वो भी चुप सादे बैठे हैं कि जी 2 लफ्ज़ ही बोल दें कि ये क्या जुल्म और सितम हो रहा है। आए रोज़ 15-20 लड़के मारे जा रहे हैं, आए रोज़ क्रैकडाउन किया जा रहा है, लोगों के सताया जा रहा है, लोगों को पीटा जा रहा है, उनकी हालत ख़राब है, माशी कत्ल किया जा रहा है, और माशी तौर पर उन लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि वो लोग बिल्कुल खामोश होकर बैठ जाएं। ऐसा तो दुनिया में मुमकिन नहीं। अगर ताकतों से अगर आज़ादियाँ रोकी जाती तो ये इतने मुल्क बनते ही नहीं हैं। 200 कुछ मुल्क हैं दुनिया में मर्ज वजूद में आए जो जम्मू कश्मीर से रकबे के लिहाज से, आबादी के लिहाज से बिल्कुल छोटे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो मुल्क बने हैं। तो इंशाअल्लाह हमारा ईमान का अमल है कि हम भी एक दिन आज़ाद खुद मुख्तार होंगे। लेकिन देखना यह है कि एशिया के अंदर ये जो
ताकतें हैं जी, ममालिक हैं, क्या इनके अंदर इंसाफ हक की बात करना जुर्म है, एजेंट है, गद्दारी है? क्या ये लोग हमें इसी तरह हमारी नस्ल कुशी करते रहे हैं, हमें आज़ादी हक राय देगा नहीं देंगे? तो ये सबसे बड़ा दुनिया का आलमिया और तारीख़ कभी माफ़ नहीं करेगी। जिन लोगों ने भी जम्मू कश्मीर के साथ जुल्म सितम रवा रखा, उनकी नस्लें भी नस्त नाबूद हो गई हैं, उनकी नस्लें भी ज़लील ख्वार हुई हैं। और इंशाअल्लाह जो भी हमारे साथ गेम खेल रहा है वो इंशाअल्लाह ख्वार और ज़लील होता ही रहेगा। तो सबसे बुनियादी तौर पर यह है कि हम कश्मीरियों का भी हक बनता है कि हम आर पार जितने भी हैं, जितने रीजन्स में हैं, हम एक दूसरे के साथ आमांगी पैदा करें, एक दूसरे के साथ अपने ख्यालात को शेयर करें, ताकि जो गलतफहमियाँ, जो अभाम है हमारे दरमियान, वो ख़त्म हों और हम किसी इनकलाब की आज जो है ना हमारे लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान पर लगी हुई हैं, इनसे ये जान छिड़काई जाए, ये कैसे किया जाए, इस पे गौर व गौज़ करें बैठ के। आज भी आप अम्मा अपना कायद, तेरा कायद, मेरा कायद ही खेल रहे हैं, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि हम आज़ादी से हमकनार हों। मेरे दोस्तों, हमारी यही एक आप तमाम अहबाब से ये रिक्वेस्ट है, ये दरख्वास्त है कि आप लोग इस पर सर जोड़ के गौर व गौज़ करें कि हम 73 साल हो गए हमें पिसते हुए, हमारी कई नस्लें तबाह हो चुकी हैं, कई नस्लें कुर्बान हो चुकी हैं, उसके बावजूद हम अपनी मंजिल की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि 2 कदम पीछे ही हट रहे हैं। तो ये क्या आलमिया है? और इसके लिए हमें भरपूर एक दूसरे का साथ दे के आगे बढ़ना होगा। रियासत होगी तो ही सियासत होगी। कल हम सूबे बन गए, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना के सूबे बन गए, उनके शहरों के साथ हम जम हो गए, तो हमारी पहचान भी ख़त्म हो जाएगी। मेरे दोस्तों, कभी गौर किया इस पे? आज तो सब नारे मार रहे हो, बनी गला, लड़काना और जाती उम्रा के, इस्लामाबाद, दिल्ली के, तो कल ये चीज़ें जो हैं आपके लिए बिल्कुल ही नापैद हो जाएंगी और आपको नारे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इससे बखेड़े कर दिए गए हैं हमारी रियासत के, और आप लोग फिर भी खामोश हैं, फिर भी चुप हैं। तो ये तो इंसानी अलमिया है बहुत बड़ा कि हमें कब शऊर होगा। आज इस तालीमी दौर में, आज इंटरनेट के दौर में, आज ये दुनिया ग्लोबलाइज हो चुकी है, लेकिन हम वही गस्से पीटे ने, हमारे दादा ने ये बात बोल दी थी, इसलिए हम भी यही बात बोल रहे हैं। इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों।